अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह खैर आफ़ियत का मामला करे और आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के साथ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे घर में भी खैर आफ़ियत का अल्हम्दुलिल्लाह मामला है। और आप लोगों का दिन कैसे गया? आप लोगों ने नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी? माशाल्लाह मेरी मगरिब की नमाज़ हो गई है। बच्चे मेरे 5 बजे स्कूल से आके ट्यूशन गए हैं। अभी वो शाम में शायद 7 साढ़े 7 तक आ जाएंगे। और मैं ये व्लॉग आज इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे कहीं बाहर भी जाना था, कुछ काम भी करने थे और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों के साथ मेरी इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी कि मेरा शाम का मामूल क्या होता है, मैं कैसे रहती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ। फ़िलहाल आप लोगों को ये पीछे कुछ कपड़े दिख रहे होंगे, है ना? तो ये कपड़े जो फ्राइडे से बारिश स्टार्ट हुई है बैंगलोर में, तो फ्राइडे इवनिंग से स्टार्ट हुई थी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और आज ट्यूसडे का दिन है। आज भी बारिश थी लेकिन कैसे झड़ी पड़ रही थी। थोड़े वक़्त को आता फिर चले जाता, वो सिस्टम था। मॉर्निंग में जब मैं सुबह उठी तो थोड़ा मतलब कैसे फॉग के सर का था, कोहरा के जैसा था। फिर 7:20 तक बारिश स्टार्ट हो गई। फिर बारिश थी, 8 o'clock को वैन वाला आता है, तब तक मैं वेट कर रही थी कि बारिश नीचे वेट करना पड़ता है बच्चों को, इसलिए मैंने उनको भेजा नहीं कि आप जब वैन आ जाएगी तब आप उतर के जाना, आप गए तो भीग जाएंगे करके इसलिए। और ये कपड़े मैंने बड़ी मुश्किल से सुखाए हैं मैं रात में उसको हैंगर में करके मैंने जगह जगह पे रूम में हैंग किया और उसके बाद में फ़ैन मैंने 5 पे फुल किया। उसके बाद में ये सूखा है कपड़ा। वो भी कौन से सूखे हैं? जो लाइट वेट है, जैसे कि ये कॉटन का दुपट्टा, जैसे कि ये कॉटन की शर्ट, ये कुछ टी शर्ट्स वगैरह बच्चों के लाइट वेट जो है ना एकदम, जैसे कि ये इनर अंशरा की, मतलब एकदम जो लाइट वेट कपड़े हैं वही सूखे हैं। बाकी के जो मोटे कपड़े थे वो तो सूखे ही नहीं। और आज दोपहर में थोड़ी हल्की हल्की धूप थी तो उस हिसाब से मतलब मैंने वहाँ पर टेरिस पर ले जाके भी कुछ सूखने डाला था। कुछ 4 बजे के करीब फिर क्लाइमेट चेंज हुआ। मुझे दिल में डर आया कि कहीं बारिश आ गई तो भीग जाएंगे कपड़े मेरे, इसलिए फिर मैंने निकाल ली। और है ना एक ये कपड़ा देखिए, ये येलो कलर का, आप लोगों को शायद प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो अभी जब मैं बम्बई गई थी तब मैं ये कपड़ा लेकर आई थी। तो मैं इसको 5 मीटर लेकर आई हूँ, देखेंगे इसमें क्या डिज़ाइन बनवाते हैं। लेकिन ये कपड़ा मैं टेलर को सीने के लिए दूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है और मुझे कुछ इसमें पैटर्न डलवाना है, तो मुझे इतना अच्छा पैटर्न वगैरह तो डालने नहीं आता। और मैं इसके लिए ये ऐसी लेस लेकर आई हूँ, तो ये भी करेंगे। और इसके लिए मुझे दुपट्टा नहीं मिला था वहाँ पर, तो मैं बीच में गुलशन गई थी जो हमारे शिवाजी नगर में है, तो मैं ये दुपट्टा लेकर आई थी। ये देखिए, तो ये टॉप के ऊपर भी लेमन येलो और ऐसे वाइट के फ्लावर्स हैं इसके ऊपर, तो उस हिसाब से ये कॉन्ट्रास्ट में आ जाएगा, एकदम बराबर मैच भी हो जाएगा। और ये लेस मैं सोच रही हूँ कि येलो है, जब मैं उसमें रेड कलर में डाल रही हूँ तो मैं इसको भी चेंज कर देती हूँ। ऐसा कुछ करने का मेरा इरादा है, देखेंगे हुआ तो टेलर के पास जाएंगे। और मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है, अगर मैं शूट कर पाई बाहर गई तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए आगे का काम देखते हैं कि आगे मुझे और क्या क्या करना है। फ़िलहाल तो मुझे ये इतने सारे कपड़े घड़ी करने हैं, देखिए इसको पूरा घड़ी करके इसको जमाना है मुझे। और है ना, मैं अंशरा बहुत दिन से बोल रही है कि मुझे कुछ मीठा खाना है, मीठा खाना है, मीठा खाना है। तो हुआ ये कि मैं कुछ बना नहीं पा रही हूँ मीठा, तो मैंने सोचा कि चलो ठंडी का सीज़न है, थोड़ा गाजर का हलवा बना के अंशरा को खुश किया जाए। क्योंकि उसका ऑपरेशन है तो मतलब डॉक्टर उसको बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मना करता है, बाहर की तो वो कोई चीज़ नहीं खा सकती। मतलब उसको मैदे से बनी कोई भी चीज़ हो आप उसको नहीं दे सकते। बाहर के चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट वगैरह उसको आप कुछ भी नहीं दे सकते, अलाउ नहीं है, उसको डॉक्टर ने सख्त मना किया है। तो इस हिसाब से हम लोग उसको कुछ नहीं देते, वो घर का ही खाना खाती है, जो भी खाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ उसको अच्छा बना के खिला सके, हेल्दी। वो नॉन-वेज वगैरह भी नहीं खा सकती, उसको डॉक्टर ने वो भी मना किया है। तो वो सिर्फ़ वेज और फ्रूट्स और लिक्विड और ड्राई फ्रूट्स, इस पे ही वो बेचारी तकरीबन 3 साल से है। तो अब बीच में हम लोग 3 साल पहले थोड़ा-थोड़ा दे देते थे, लेकिन डॉक्टर ने एकदम सख्त मना किया है, एकदम सख्त मना किया कि आप उसको बिल्कुल नहीं दे सकते। तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, मतलब हम लोग है ना घर में कोई ऐसी चीज़ लाते भी नहीं है जिसकी वजह से उसको
हम खाए और वो बची है तो उसको ऐसा फीलिंग आए कि मम्मा खा रहे हैं, भैया खा रहा है, अब्बा खा रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है करके, तो हम लोग इस तरह का कोई काम भी नहीं करते। और कोशिश करती हूँ कि मैं उसको कुछ हेल्दी खिला सकूँ, क्योंकि उसको पेट पेट में अंतड़ी का प्रॉब्लम है। अंतड़ी के उसके 3-4 बार ऑपरेशन भी, सर्जरी प्लान हो चुकी है उसकी। और तो उस हिसाब से उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से डॉक्टर ने मना किया है। और आप लोग हैं ना, उसको दुआओं में ख़ास याद रखिएगा कि अल्लाह उसके लिए सेहत का मामला करे, और हर बच्चों के लिए सेहत का मामला करे। लेकिन बेचारी को बहुत तकलीफ़ हो जाती, बहुत ज़्यादा। मैं फिर कभी उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह, अगर मेरी ज़िंदगी रही फिर दोबारा मुलाकात होगी तो। और आप लोग है ना, जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो वो जो बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस कर दिया करिए। तो जो भी नोटिफिकेशन रहेगी वो आप लोगों को मिलेगी, और आप है ना उसको वॉच करिए, और वीडियो को आप देखिए, उसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में। और मैं इंशाल्लाह आगे का आपको बताती हूँ क्या क्या काम है, क्या करना है मुझे। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर मैं आपसे। तो मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं मेरी इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों से। तो वो टब में बर्तन रखे हुए हैं, अभी मैंने जमाया नहीं क्योंकि सुबह से मैं दूसरे कामों में थी। ये बच्चे लोगों की टिफ़िन है, स्कूल से आई है, अभी वॉश करना है। और भी मुझे ऐसे बहुत सारे काम हैं, मैं जैसे जैसे जो जो करते जाऊंगी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करते जाऊंगी। आई होप आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। और मैं है ना, जो भी कचरा होता है तो ऐसे कवर में करके डालती हूँ। मतलब क्या होता है ना, एक सेकेंड, अभी ठीक है, अभी भी ठीक है, अब ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट गीला कचरा कुछ भी अगर आप डायरेक्ट डस्टबिन में डाल देते हैं तो डस्टबिन गंदा हो जाता है। तो उस हिसाब से मतलब मैं नहीं डालती, फिर वो उसको वॉश करना, या तो आप डस्टबिन में एक्स्ट्रा कवर डाल के रखिए, इस तरह की सारी चीज़ें। अभी सबसे पहले मैं आलमंड सोक करूँगी सुबह बच्चों के लिए, ये क्योंकि सुबह में वो लोग नाश्ता करके नहीं जाते हैं, विदाउट नाश्ता करके ही चले जाते हैं। तो मैं ये आलमंड्स सोक करूँगी सुबह में खाने के लिए। और मैंने अंडे उबाल लिए हैं, तो ये लोग अंडे, अंशरा तो नहीं खाती, बॉयल एग कभी कभी खाती है, मूड के ऊपर है। तो ना सुबह वो लोग नाश्ता करने के मतलब ब्रश करने के बाद जब रेडी होते हैं तो वो बॉयल एग और आलमंड्स, मतलब 5 या 6 आलमंड्स एक बंदा और एक बॉयल एग, वो इतना खा के चले जाते हैं। और मुझे और भी तैयारी है जो सुबह के लिए अभी करनी पड़ती है, नहीं तो सुबह उठ के फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, हड़बड़ाहट में वो होता नहीं है। तो इसलिए मैं है ना अभी कर लेती हूँ। मैं ये पाइनएप्पल लेकर आई थी मैं इसको कट करूँगी, मैं इसको शॉर्ट ब्रेक में फ्रूट देती हूँ उन लोगों को, इसी बहाने वो हेल्दी खा भी लेते हैं बच्चों के उसमें, नहीं तो वो खाते नहीं। और ये बीट रूट है, मैं इसका भी इवनिंग के लिए सलाद बनाऊंगी। देखिए दूध गिर गया। और मैं ये अदरक लेकर आई थी, घर में अदरक लहसुन फिनिश हो गया है, ये देखिए अदरक लहसुन फिनिश हो गया है, तो मैं इसका पेस्ट मुझे बनाना है। और लहसुन तो खैर बाहर छिला हुआ मिल जाता है, तो मैं वो करूँगी। मुझे अंडे मैंने बॉईल कर लिए, आलमंड मैंने सोक कर दिया है, पाइनएप्पल कट करना है, बीट रूट और कंकड़ी का सलाद बनाना है। आज मैंने खाने में बनाया था चने की दाल, दूधी और खुशका। और अभी मुझे चपाती बनाना है, तो वो अभी मैं बना लूँगी। और ज़ीरा पानी भी भीगने डालती हूँ मैं सुबह में पीने के लिए। तो मैंने ज़ीरा वाटर भी भिगा दिया है 1 गिलास पानी में, और 1 गिलास पानी में 1 छोटा स्पून ज़ीरा, वो भिगने डाल के सुबह में नाहर पेट गरम करके पीती हूँ मैं। वो हो गया है, और मतलब करीब करीब हो गया। अभी मैं बर्तन जमा दूँगी और टिफ़िन धो लूँगी, ये काम मेरा हो जाएगा। मैं इसको ले जाके हॉल में कट कर लूँगी। अगर टाइम बचेगा तो फिर मैं हलवा आज ही बनाऊँगी, नहीं इंशाल्लाह कल देखती हूँ फिर मैं। तो ये मेरा इवनिंग का इतना काम रहता है, ज़ीरा पानी भिगाना, अंडे बॉयल करना, बादाम भिगने डालना, सुबह के फ्रूट्स की शॉर्ट ब्रेक की तैयारी करना, और लंच ब्रेक के लिए टिफ़िन में क्या जाएगा उसकी तैयारी करना, टिफ़िन बॉक्स धो के रखना,
बर्तन सब जमाना अगर सुबह में जमा दी तो कोई बात नहीं, तो इवनिंग का वो मेरा कंफर्म है, मुझे वो करना ही करना है। और दोपहर में खाना अगर कुछ अच्छा नहीं बना या नहीं बनाए तो फिर इवनिंग में वो बनाना। अब मैंने कुश्का और दालचा बना लिया था, उसके साथ मुझे चपाती बनाना और सलाद बनाना, और मुझे अदरक लहसुन भी छीलना है, नीचे भी जाना है, गाजर का हलवा भी बनाना है। देखती हूँ क्या क्या पॉसिबल होता है, जैसा जैसा होते जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊँगी, क्योंकि ये मेरी इवनिंग रूटीन है, इसलिए आप लोग बोर नहीं होना, ठीक है। चलिए फिर, तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, टाइम हो रहे हैं 8:35। मेरा काम क्या क्या कंप्लीट हुआ है। पाइनएप्पल कट कर ली, क्यूकम्बर रेडी हो गया है, और बीट रूट टमाटो वो हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ अदरक वो भी मैंने पाक कर ली, और वो टिफ़िन वॉश करके रखी हूँ मैंने, ये देखिए टिफ़िन भी वॉश हो गई, बर्तन भी जमा दी, मतलब मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बच्चों को निकालने जा रही थी खाना, तो वो भी देखिए, क्योंकि ये लोग ये 8:35 को ही ये लोग खा लेते हैं खाना। मेरा कपड़ा किचन का नहीं मिल रहा है, मैंने वॉश की थी। मैंने आप लोगों को बताया था मैंने चने की दाल कद्दू डाल के बनाई हूँ। ये इन लोगों की थाली रेडी होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ बच्चों को सलाद वगैरह खिलाने की, और माशाल्लाह ये लोग खुशी खुशी खा भी लेते हैं। कोई नाटक नहीं, नहीं खाएंगे करके ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये देखिए मैं इसमें घी ऐड करूँगी। मैंने घी डाल दी, और ये चपाती, तो ये हो गई आज की थाली। देखिए, तो इतना मेरा काम किचन का हो गया, इन लोगों का खाने का भी टाइम हो गया है। अब ये लोग खाना खाएंगे, और मेरा अभी गाजर का हलवा बाकी है, और बेडरूम के क्लोथ्स पूरे घड़ी करना बाकी है। देखते हैं वो कब तक होता है। ये तो मेरा हो गया, मैंने आप लोगों को प्रॉपर दिखा दिया है पूरा। मैं आपको एक बार बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए, मेरा एक काम ये भी कंप्लीट हो गया। ये इनके कपड़े, ये कुशन पिलो कवर, ये मेरे हमज़ा के माशाल्लाह से कपड़े भी सारे घड़ी हो गए। ये भी मेरा एक काम कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कुछ कपड़े आयरन के हैं, जो प्योर कॉटन लिनन कॉटन रहता है ना, तो वो बाहर जाता है आयरन के लिए, तो वो हो गया। इतने सारे काम मेरे हो गए हैं, ठीक है। तो मेरे माशाल्लाह से बहुत सारे काम हो गए। अब पेंडिंग रह गया था बाहर जाना, क्योंकि बारिश आ गई फिर से, तो मैं बाहर नहीं जा पाई। और गाजर का हलवा वो इंशाल्लाह मैं कल बना लूँगी, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है, 9 o'clock हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी इशा की नमाज़ भी बाकी है वो, और रात का खाना भी मेरा बाकी है, फिर बच्चों को चेंज कराना, फिर बिस्तर बनाना, फिर वो ऑलरेडी बहुत लेट हो जाएगा। और अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत काम हो गए हैं। खैर, ये तो हमारे दुनियावी काम हो गए हैं, तो आप साथ साथ दुनिया के काम के साथ साथ आप कोशिश करिए कि दिन का जो काम है आप वो भी करिए, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी जगह है, और बकाया जो रह जाएगा वो हमारी आखिरत है। तो हमको, मतलब ये मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। जैसे कि हम तोता लेकर आते हैं, पैरट मिट्ठू, तो पिंजड़े में रखते हैं, तो हम मेहनत करते हैं उसके ऊपर, उसको सिखाते हैं कि ये बोल, ऐसे कर वैसे कर, एक्टिविटी बताते हैं ना, तो हमको मेहनत जो है ना उस पे, मतलब तोते पे नहीं करना है, पिंजड़े पे। मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि जो ये हमारी शरीर है ना, ये हमारा पिंजड़ा है, और ये जो हमारी रूह है ना, ये हमारा पैरट है, हमारा तोता है। तो आपको असल मेहनत करना है अपनी रूह के ऊपर, जो बकाया रह जाएगी, जो ऊपर जाएगी, जो कब्र में रहेगी। ये शरीर तो आज नहीं कल इंतकाल हो जाएगा, आदमी कीड़े खा जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप जो है नमाज की पाबंदी करिए,
कुरान पढ़िए, तस्बीहात पढ़िए। और मतलब मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग मदरसा जाते थे तो हम लोगों ने तब ये चीज़ वहाँ पर सीखा था कि जैसे आप घर का कोई काम करते हैं, घर में झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, हाउस क्लीन कर रहे हैं, कपड़े वो कर रहे हैं, घड़ी कर रहे हैं, या हमाम क्लीन कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो आप जो भी काम करते हैं तो आप उसमें एक नियत करिए। नियत ये करिए कि या अल्लाह मैं ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। तो उसमें जो फ़रिश्ते नोट करते हैं ना, तो वो ये नहीं नोट करते कि आप घर झाड़ू लगा रहे हो या पोछा लगा रहे हो या फिर बर्तन वॉश कर रहे हो। वो ये लिखते हैं कि मेरा फ़लाँ बंदा नेकी कर रहा है। तो ठीक है। और मतलब हम ये चीज़ कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, या पेरेंट्स हैं घर में, या इन-लॉज़ हैं घर में, या फिर भाई-बहन हैं उनके लिए कर रहे हैं। तो मतलब आप उस पे नियत करिए। तो उसको हर जो है नियत पे आप लोगों को एक नेकी का सवाब मिलेगा। और सुन्नतों को फॉलो करिए, कोशिश करिए कि छोटी-छोटी सुन्नतें अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। और दूसरी बात में मतलब इबादत से जन्नत और खिदमत से खुदा मिलता है। और हालाँकि गुस्सा आता है, कभी-कभी इरिटेट हो जाता है इन चीज़ों को करने के लिए, अरे आज बेज़ार हो गया, मन नहीं हो रहा, लेकिन आप कोशिश करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह धीरे-धीरे अमल की तौफ़ीक देगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों से ये करना चाहती हूँ कि मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं शॉर्ट्स वीडियो में मतलब मैं कुछ सुन्नतें जैसे कि खाने की, कपड़ा पहनने की, या सोने की, या फिर मतलब घर की मामूली मतलब चीज़ें, जो सुन्नत जो भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं धीरे-धीरे उसको मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हालाँकि वैसे तो लोगों को पता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब अगर मैंने ये स्टार्ट करी हूँ, तो ये सारी चीज़ें भी मेरी उन तक पहुँचे। तो आप लोग मतलब जो है मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आप लोग मतलब मेरी वीडियो को देख तो रहे हैं, मतलब 310 कुछ ऐसे हैं जो विदाउट सब्सक्राइब किए हुए मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्रॉपर वॉच कर रहे हैं। अगर वो 20 मिनट की है, 30 मिनट की है, तो वो उसको पूरा वॉच कर रहे हैं, लेकिन विदाउट सब्सक्राइब किए हुए। तो अगर आप वॉच कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें एक बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आप उसको, तो आपको ऑल नोटिफ़िकेशन आएगा वहाँ पर। और मैं यही बात आप लोगों से करना चाहती थी। और जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो लोग विदाउट सब्सक्राइब किए हुए 310% जो है मतलब वहाँ पर दिया था मुझे वाईटी स्टूडियो में कि इतने लोग नॉन सब्सक्राइबर हैं, तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे सब्सक्राइबर गेन हो जाएँगे। और मतलब आप लोगों को भी इंशाल्लाह आगे अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और आई होप मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आ रहा होगा। और जैसा होगा, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। एक पता नहीं क्यों क्या है कि मुझे मतलब बोलना पड़ता है। और मुझे वो जो मैंने आपको बताया कि मैं शॉर्ट्स में इंशाल्लाह सुन्नतों के बारे में अपलोड करूँगी, डालूँगी। आप लोग की क्या राय है इस बारे में, तो प्लीज़ मुझे जो है आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर टाइप करिएगा। या फिर मुझे आप जैसा होगा आप मुझे बताइएगा, वैसे कोशिश करिएगा टाइप करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ये बात जो सुन्नत वाली बात मैंने आप लोगों से की हूँ, मैं इंशाल्लाह आगे धीरे-धीरे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो भी मुझे मालूमात है, जितना मैं जानती हूँ, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह उतना शेयर करना चाहूँगी। और नमाज़ की पाबंदी करिए, दुआओं में याद रखिए मुझे भी। और मतलब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, दुआओं की दरख्वास्त है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।